जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये रामदूत की तरफ से आप सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। श्री हरि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित्र मानस भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित्र मानस भगवान की जय। आज हम लोग षष्ठम सोपान लंका कांड कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। आज इस कथा में हम लोग श्रवण करेंगे कि कैसे नल और नील के द्वारा राम सेतु का बंधन किया गया और प्रभु श्री राम के साथ पूरे वानर सेना समुद्र के पार कैसे उतरे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कामदेव के शत्रु शिव जी के शिव भव्य जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता यानी रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्र माँ की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काल के रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्य पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सर चंड अब भजसी न मन तेहि राम को कालु जासु को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहेऊ अब विलंबु के ही काम करहूँ से तु उतरेऊ कटकू। सुनु भानुकुल के तू जामवंत कर जोड़ी कह नाथ नाम तब से तु नर चढ़ विभव सागर तरही। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है। सेतु यानी पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कृति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। यह लघु जलधि तरत कतिबारा अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बरबानल भारी सो सेउ प्रथम पयोनिधि बारी। तब रिपुनारी रुदन जलधारा भरेउ बहोरी भयउ तेहि खारा सुनि अति अकुति पवन सुति केरी हर से कपि रघुपति तनहेरी। जामवंत बोले दो भाई नल नीलहि सब कथा सुनाई राम प्रताप सुमिरि मन माही करहु से तु प्रयास कछु नाही।
बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरऊँ, कौतुक एक भालू कपि करहूँ। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरहि के जूथा। सुनि कपि भालू चले करि हूरा, हुहा अजय रघुवीर प्रताप समूहा। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह, आप दौड़ जाइए और पृथ्वी के दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ कर लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हूँ यानी हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाई, आनि देहि नल नीलहि चरणहि तेहि सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक ईव नल नील तेहि लेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, अब बिहसि कृपा निधि बोले बचना। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करहूँ यहाँ शंभु थापना, अमोरे हृदय परम कल्पना। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। यहीं पे वो जो शिव जी हैं उन्हीं का नाम है रामेश्वरम। यहीं पे भगवान राम ने भगवान शंकर की स्थापना की थी, जो आज रामेश्वरम के नाम से विख्यात है पूरे विश्व में। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वो मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर यानी विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वो नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। अते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महु बास। जिनको शंकर जी प्रिय है परंतु जो मेरे
द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शनु करही, अते तनु तजी मम लोक सिद्धरही। जो गंगा जलु आनि चढ़ाई, आसो साजुई मुक्ति नर पाही। होहि अकाम जो छल तजी, से ही भगति मोरि तेहि शंकर देहि। मम कृत सेतु जो दर्शनु करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। राम बचन सबके प्रिय, राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर। बूढ़हि आनहि बोरहि जेई, अब भय उपल बोहित समतेहि। महिमा यह नह जल्दी कई बरनी, पाहन गुण न कपहि कई करनी। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से पार जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए हैं। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों की कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। अते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभुआन। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनि न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाय। सेतु बंध डिग चढ़ही रघुराई, तब कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा वंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। मकर नक्र नाना झग ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। ऐसो एक तिन्हि जे खाही, एकन के डरते डराई। प्रभु ही बिलो कहीं तरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। ती की ओट न देखी बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। चला कटकु प्रभु आय सुपाई, को कहि सक कपि दल विपुलाई। नल नील सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी को सेतु बंधन के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। बहुत तरह के मगर, नाक यानी घड़ियाल, मक्ष और सर्प थे, जिनके 100
योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आर के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। प्रभु श्री राम जी चंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चढ़ही, ऊपर चढ़ही पार ही जाही। सेतु बंधन पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़कर पार जाने लगे। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपि जूथप भीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा किया, सकल कपि कहूँ आयुष दीहा। खाहु जाहि पल मूल सुहाई, सुनत भालू कपि जह तह धाय। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरीतु काल गति त्यागी। खाहि मधुर फल बिटप हलावहीं, लंकासन मुख शिखर चलावहीं। जह कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दसनहि काटहि नासिका काना, आ कही प्रभु सुजसु देहि सब जाना। जिहि कर नासा कान निपाता, तिहि रावण कहीं सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। श्री राम जी के हित यानी सेवा के लिए सब वृक्ष, ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलवाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बांधयो वन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। असत तयो निधि कंपति, उदित पयोधि नदीश। वन निधि, नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, तो निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीशों को क्या सचमुच ही बांध लिया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की कथा का हम लोग यहीं पे विश्राम करते हैं। आगे की कथा हम लोग अगले भाग में हम लोग सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।